प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने भारत की नौसैनिक ताकत को दी मजबूती। आईएनएस दूनागिरी अग्रय और संशोधक के लिए रक्षा ग्रेड स्टील की आपूर्ति की। राष्ट्रीय स्तर की JCSSI सुरक्षा जागरूकता प्रतियोगिता 2025 में आरएसपी कर्मियों का शानदार प्रदर्शन। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ग्रामीण महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों के बीच डिजिटल उद्यमिता को दे रहा बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। इस्पात मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने भारतीय नौसेना के हाल ही में कमीशन किए गए 3 अत्याधुनिक जहाज़ों उन्नत स्टील फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अग्रय और सर्वेक्षण पोत लार्ज INS संशोधक के निर्माण के लिए पूरे 5,700 टन विशेष स्टील की आपूर्ति अकेले करके देश की नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने में एक बार फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन तीनों उन्नत जहाज़ों को 21 जून 2026 को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। सेल ने इन तीनों अत्याधुनिक जहाज़ों के लिए विशेष गुणवत्ता की DMR 249A ग्रेड हॉट रोल्ड शीट और प्लेट की सप्लाई की है। कंपनी ने इस डिफेंस ग्रेड स्टील का उत्पादन और आपूर्ति अपने बोकारो, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के जरिए बेहद ही सावधानी पूर्वक किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि सेल के पास देश की समुद्री सुरक्षा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतरीन और आधुनिक तकनीकी क्षमता है। सेल देश के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों को लगातार आगे बढ़ा रहा है। सेल देश के महत्वपूर्ण नौसैनिक प्लेटफॉर्मों के लिए विशेष स्टील का उत्पादन करके भारत के रक्षा स्वदेशीकरण का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। देश की रक्षा क्षेत्र की उभरती जरूरतों को देखते हुए सेल ने DMR ग्रेड प्लेटों का उत्पादन बढ़ाने हेतु अपनी प्लेट उत्पादन सुविधाओं विशेषकर राउरकेला स्टील प्लांट के स्पेशल प्लेट प्लांट में पहले से ही अतिरिक्त पहल लागू किए हैं। यह रणनीतिक कदम रक्षा ग्रेड स्टील के क्षेत्र में भारत के बढ़ते आयात प्रतिस्थापन में साफ दिखाई देता है। सेल के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड में ऐतिहासिक स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत के साथ साथ विशिष्ट प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट्स INS नीलगिरी, INS हिमगिरी और INS उदयगिरी के लिए स्टील की आपूर्ति शामिल है। इसके अलावा सेल का विशेष स्टील INS अजय, INS निस्तार और INS अंशदीप जैसे शक्तिशाली जहाज़ों की रीढ़ है। इन उन्नत युद्धपोतों का सफल समावेश भारत की समुद्री संप्रभुता और क्षमताओं में एक निर्णायक मील का पत्थर है। सेल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पंडा ने कहा, भारत के रक्षा क्षेत्र के एक प्रमुख भागीदार के रूप में सेल देश की आत्मनिर्भरता की जरूरतों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कंपनी ने पहले से ही रक्षा क्षेत्र की लगातार बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए DMR ग्रेड प्लेटों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया। विशेषकर राउरकेला स्टील प्लांट के स्पेशल प्लेट प्लांट पर ध्यान केंद्रित किया है। इन उच्च क्षमता वाली DMR 249A स्टील प्लेटों की आपूर्ति न केवल भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को मजबूती प्रदान करती है, बल्कि सेल की अत्याधुनिक तकनीकी विशेषज्ञता को भी प्रमाणित करती है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के कर्मचारियों ने प्रतिष्ठित संयुक्त सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण समिति JCSSI जागरूकता प्रतियोगिता 2025 में अनेक पुरस्कार जीतकर संयंत्र का गौरव बढ़ाया है। 23 जून 2026 को समागम सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक सेवाएं एवं कार्यकारी कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री अतिश चंद सरकार ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं श्री हीरालाल महापात्र, विभागाध्यक्ष पाइप प्लांट मोहम्मद MU लस्कर, विभागाध्यक्ष R&C प्रयोगशाला श्री रमाशंकर शर्मा, महाप्रबंधक कोकवन श्री जितेंद्र कुमार महंती समेत संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। व्यक्तिगत श्रेणी में पोस्टर डिजाइनिंग प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार पाइप प्लांट के कनिष्ठ अभियंता श्री बादल कर तथा R&C प्रयोगशाला के कनिष्ठ अभियंता श्री मानस रंजन बेहरा ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया।
वहीं कोक ओवन विभाग ने कनिष्ठ अभियंत्रण सहायक श्री दीपक कुमार दे ने कैलेंडर डिजाइन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार हासिल किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में महाप्रबंधक एसईडी एवं विभागाध्यक्ष श्री अवकाश बेहरा ने उपस्थित जनों का स्वागत किया तथा इस्पात उद्योग में सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने में JCSSI प्रतियोगिताओं के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री हीरालाल महापात्र ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि JCSSI जागरूकता प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतिवर्ष सेल सुरक्षा संगठन रांची द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निबंध लेखन, पोस्टर डिजाइन तथा कैलेंडर डिजाइन जैसी विभिन्न श्रेणियों में किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाना तथा भारतीय इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति को सुदृढ़ करना है। वर्ष 1973 में स्थापित JCSSI एक विशिष्ट राष्ट्रीय द्विपक्षीय मंच है जिसमें सेल, टाटा स्टील, JSW स्टील तथा AMNS इंडिया सहित 22 सदस्य संगठन शामिल हैं। यह मंच सामूहिक रूप से इस्पात क्षेत्र में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी मानकों को उन्नत करने की दिशा में कार्य करता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP का निगमित सामाजिक दायित्व CSR विभाग ने ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा कौशल भारत के ध्येय को समर्थन देने के उद्देश्य से अपने प्रत्यक्ष प्रभावी क्षेत्र के ग्रामीण उद्यमियों के लिए पार्श्वांचल विकास संस्थान IPD में सतत व्यावसायिक प्रथाओं एवं ई-मार्केटिंग विषय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के लाभार्थियों में ग्रामीण महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह SHG की सदस्याएं तथा लघु व्यवसायी शामिल थे। यह कार्यक्रम उन्हें प्रौद्योगिकी आधारित तेजी से विकसित हो रहे बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने हेतु आवश्यक डिजिटल विपणन कौशल तथा आधुनिक व्यावसायिक रणनीतियों से सशक्त कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिजिटल विपणन तकनीकों, ऑनलाइन व्यवसाय संवर्धन, ग्राहक सहभागिता रणनीतियों, सतत उद्यम प्रबंधन तथा उभरते व्यावसायिक मॉडलों सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। संवादात्मक सत्रों, व्यावहारिक प्रदर्शनों तथा विशेषज्ञों द्वारा संचालित चर्चाओं के माध्यम से प्रतिभागियों को ऐसे उपकरणों एवं तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया जो उनके बाजार विस्तार और व्यावसायिक प्रदर्शन में सुधार करने में सहायक होंगे। कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों, विशेषकर महिला नेतृत्व वाले उद्यमों एवं स्वयं सहायता समूहों को व्यावसायिक विकास के लिए डिजिटल मंच का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाना है। प्रतिभागियों को ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करने, व्यापक ग्राहक नेटवर्क से जुड़ने तथा उपलब्ध डिजिटल संसाधनों के माध्यम से सतत विपणन चैनल विकसित करने के व्यावहारिक उपायों से अवगत कराना है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।